इंडिया से मैं सबसे पहले आया था कुवैत। वहाँ से मेरी यूरोप की जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो फेक वाला काम कर रहे हैं। तो कुवैत सिटी में एक अपना एजेंट है वो, और यूरोप आने के लिए हमने जो डॉक्यूमेंटेशन की थी, कोई भी उसमें ऐसा लिपापोती वाला या कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। यूरोप में आप कितना कमा लेते हो? बात करें हम इनकम की, तो यहाँ पे इंडियन में तो मैंने ट्रक नहीं चलाया। मैंने 112 नंबर पे कॉल करोगे तो पुलिस आपको आएगी, वहाँ से निकाल के हाईवे पे आपको छोड़ेगी। मैं पहली बार मैं डर गया था, नर्वस हो गया था, क्योंकि पुलिस यहाँ की बहुत ही फैमिलियर है। जो आपने वायलेशन किया है उसी को ही वो अटैक करेंगे। ट्रक में ही रहना, ट्रक में ही बनाना, ट्रक में ही खाना। भाई सोचते हैं कि इंडिया से कैसे आए, गल्फ कंट्री से कैसे आए। ड्राइविंग है वो परफेक्ट होनी चाहिए। आपने ट्रेलर, बड़ी गाड़ी का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों ये गाड़ी उन्हीं का, भैया का। तो चलो आज इनका इंटरव्यू लेंगे और बात करेंगे, सारा कुछ समझेंगे। चलते हैं, बैठते हैं इनके गाड़ी में और बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे यूरोप आए, इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे अप्लाई करके यहाँ पे है। सारा कुछ बात करेंगे। बस आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो पे बने रहिएगा और देखते रहिएगा। चलो मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत खुशी की बात है। और अभी हम भैया के पास आए हुए हैं जो कि हिमाचल से जी, और इनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुआ। आज इनके साथ जानेंगे इनका एक्सपीरियंस कि कैसे इंडिया से यहाँ तक आए, कैसे इनका सफर रहा, पहले कहाँ से कहाँ गए थे, फिर वहाँ से कैसे यहाँ तक आए। सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। बस आप लोग मेरी ब्लॉग वीडियो पे बने रहेगा। सबसे पहले पूछते हैं भैया से कि भैया आप कहाँ से हो? हेलो भाई, बेसिकली मेरा नाम राज है और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी। हिमाचल के आप? हाँ जी। तो आप हमें ये बताएं कि हिमाचल का सबसे फेमस चीज क्या है? हिमाचल एक हिल एरिया है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक राज्य है। और वहाँ पे ज्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, है ना। और इन्होंने बता दिया हिमाचल के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब लोग आप लोग यही सोचते होंगे कि जो मेन बात है वो पूछने लगे, तो मैं इनसे फाइनली पूछना चाहता हूँ कि आप हमें बताएं भैया कि आप यूरोप कैसे आए और कैसे अप्लाई किए थे। क्योंकि सबके दिमाग में यही होता है कि यूरोप हम भी जाएं, यूरोप हम भी काम करें। बहुत सारे मेरे भाई मैसेज करते हैं कि भैया हमें भी बताएं यूरोप आने का तरीका, आप कैसे, पहले कहाँ गए थे, कौन सा काम किए थे। तो इस चीज के बारे में मैं सारा डिटेल जानना चाहता हूँ। आप हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा और कैसे अप्लाई करके आप यूरोप आए और कहाँ कहाँ पहले गए थे। तो भाई सबसे पहले मेरी जो बाहर आने की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी इंडिया से। मैं सबसे पहले आया था कुवैत। तो कुवैत में मैंने एज अ हैवी ट्रक ड्राइवर मैंने 7 साल एक कंपनी में काम किया। अच्छा। फिर वहां से मेरी यूरोप की जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा। वहां मैंने एक एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था। अच्छा। तो जो पूरा प्रोसेस है वो एजेंट के थ्रू ही हुआ था। अच्छा, मतलब आपने एजेंट के थ्रू काम करवाया था? ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था? नहीं, ऑनलाइन नहीं अप्लाई किया था। हम लोग जो है एजेंट के थ्रू ही आए थे। अच्छा अच्छा। तो आप हमें बताएंगे कि मतलब आपके दिमाग में कैसे है कि ये एजेंट सही है? क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत जगह फ्रॉड हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रॉड हो रही है, बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो फेक वाला काम कर रहे हैं। तो आप हमें बताएं कतर में आप कैसे अप्लाई किए थे और किस एजेंट के थ्रू, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई जानना चाहते हैं कि कैसे अप्लाई किया था, किस एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई कतर से भी देखते हैं, तो वो अप्लाई करके यूरोप आ सकते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं? जरूर। तो भाई वहाँ पे मेरा तो कोई प्लान नहीं था। पहले मेरे दोस्त के थ्रू उन्होंने मेरे को गाइड किया। अच्छा। ठीक है, उनके पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसी ऐसी हायरिंग स्टार्ट हुई है यूरोप के लिए। अच्छा। तो सिंपल उन्हीं के साथ में गया था। तो हमारे मैं कुवैत से आया था। अच्छा, कुवैत। हाँ, कुवैत सिटी में एक अपना एजेंट है वो। अभी शायद वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इमी सिक्योर नाम से उनकी एजेंसी है। अच्छा, इमी सिक्योर नाम से उनकी एजेंसी है। वो कतर में ही है, कुवैत में? कुवैत में, सॉरी, कुवैत में है जी। इमी क्या नाम बताया आपने? इमी सिक्योर। इमी सिक्योर ने, भैया ने बताया इमी सिक्योर है जी वो कंसल्ट का नाम। वो वहां से ये अप्लाई किए थे। और अप्लाई करके आपका कितना महीना मतलब लग गया था अप्लाई करने में और वीजा पाने में? सारा कुछ अगर डिटेल में बताया तो। जी डिटेल में मैं बताता हूँ आपको। मैंने अप्लाई किया था, मैंने जुलाई 2023 में। अच्छा, जो जुलाई 2023 में किए थे? हाँ जी। हाँ जी। उसमें जो टोटल टाइम लगा था लगभग उसमें 6 महीने का टाइम लगा था। हमारा जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ था वर्क परमिट आने से लेके वीजा स्टैंपिंग तक का 6 महीने टोटल, मतलब 6 महीने लगे थे? उसमें टोटल 6 महीने का टाइम लगा था। अच्छा। 6 महीने में हमारा जो है वीजा स्टैंप होके आ गया था एम्बेसी में। अच्छा जी। अब आप हमें बताएं, बड़ा सवाल कि बहुत सारे मेरे भाई पूछते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है। तो आप बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स यूरोप आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? हालांकि मैंने बता रखी है, फिर भी आप हमें बताएं कि यूरोप आने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स नीड है, ताकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर भाई है वो जान सके और अप्लाई करके यूरोप आ सके। बिल्कुल। यूरोप आने के लिए हमने जो डॉक्यूमेंटेशन की थी, तो उसमें हमें चाहिए था सबसे पहले तो वर्क एक्सपीरियंस। जिस कंपनी में, हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो वर्क एक्सपीरियंस है। और अपना जो वहाँ जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे जी, तो उसका जो हमें सैलरी स्लिप
सैलरी स्लिप या सैलरी स्लिप लिया था उन्होंने। अच्छा। बाकी उसमें उधर का ही कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगा था, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा। और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा। और वर्क परमिट की कुछ कॉपीज होती हैं, उसके साथ भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एजेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स जो है मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अच्छा। आप कोई भी उसमें ऐसा लिपापोती वाला या कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज आपके पास एक्सपीरियंस लेटर 2 साल का कम से कम रखो, किसी भी कंट्री से हो, गल्फ से हो या फिर इंडिया से हो, बट 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर आप रखो अपने पास। और तीसरी चीज आपके पास लाइसेंस होना चाहिए इंडिया का, जी इंडिया का या गल्फ कंट्री का हैवी लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल पे नहीं चलता है। चौथी चीज आपकी पीसीसी होनी चाहिए, अगर आप गल्फ में हो तो गल्फ का पीसीसी, इंडिया में हो तो इंडिया का पीसीसी चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, ये था डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब बड़ा सवाल पूछते हैं भैया से कि यूरोप में आप कितना कमा लेते हो, क्योंकि बहुत सारी यही जानना चाहते हैं कि यूरोप की कमाई कितनी है, यूरोप में कितना बचा लेते हैं, ड्राइवर के कितना खर्चा है। तो सारा कुछ जानेंगे, बस अब भैया से पूछते हैं और ये बताएंगे हमें कि यूरोप में कितना ड्राइवर कमा सकता है और कितना बचा के घर पे भेज देता है। तो आप बताएं भैया कितना कमा सकते हैं हम लोग। तो वही, अगर बात करें हम इनकम की, तो यहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो हमने 60 यूरो से स्टार्ट किया था। अच्छा, 60 यूरो पर डे। 60 यूरो पर डे। अच्छा। तो एक दिन की सैलरी हमारी 60 यूरो थी। तो डेली बेसिस पे यहाँ पे सैलरी मिलती है। हाँ। तो अभी मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे। तो 2 साल में अभी जो करंट जो मेरी सैलरी है, हाँ, वो 80 यूरो पर डे है। अच्छा, 80 यूरो पर डे। 80 यूरो पर डे, 80 यूरो पर डे। और बाकी इको का भी मिल जाता है 1-2 यूरो अगर देखा जाए। 80 यूरो पर डे है, बाकी उसमें कुछ बोनस भी हैं। हाँ। जैसे हमारा जैसे गाड़ी 10,000 प्लस किलोमीटर 10,000 प्लस चल जाता है, या उसमें हम लोग ज्यादा डिलीवरीज करते हैं। हाँ। CMR हमारे पास ज्यादा होते हैं, ज्यादा लोडिंग उठाते हैं, लोड उठाते हैं, तो उसके लिए कंपनी कुछ बोनसेस देती है, लेकिन वो फिर एडिशनल होते हैं। वो मतलब ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि आपको मिलेंगे। मतलब जैसा मतलब काम चलेगा उस हिसाब से वो बोनस देते हैं। मतलब अगर आपका एवरेज अच्छा आता है तो आपको 2 यूरो पर डे देंगे, और अगर आप 10,000 से ज्यादा अगर चलाते हो तो उस पे आपको उसका बोनस मिलता है, थोड़ा बहुत। हाँ जी, बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है भैया कि आप हमें बताएं यहाँ पे चेकिंग वोकिंग, जैसे गल्फ कंट्री में चेकिंग होता है, इंडिया में चेकिंग होता है, इंडिया में और यहाँ यूरोप में देखा जाए तो क्या फर्क है और क्या अलग है? इंडिया से या गल्फ से ले लें, यूरोप में क्या अलग आपको दिखता है? फिर भी यहाँ की जो चीजें आप देखते हो, जैसे कोई अच्छी चीजें हो गई, कोई निगेटिव चीज हो गई, तो आप हमें बताएं यूरोप में क्या अच्छा लगता है आपको, मतलब क्या फर्क है? हाँ, तो भाई इंडिया का तो मेरे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अच्छा, मतलब आप इंडिया में गाड़ी नहीं चलाए? इंडिया में मैं गाड़ी नहीं चलाया, बड़ी गाड़ी नहीं चलाया इंडिया में। मैं कुवैत में ही बड़ी गाड़ी चलाया हूँ। अच्छा। तो यहाँ आने के बाद देखो, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अच्छी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ का तो वर्किंग एनवायरनमेंट। अच्छा। काम करने का जो यहाँ पे जो एक एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब फ्रीली आप काम करेंगे। हाँ। कोई आपके ऊपर मतलब कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। अच्छा, दबाव नहीं। हाँ, दबाव नहीं है किसी चीज का। जैसे मान लो अभी क्या है कि जैसे आपको कोई टास्क आता है, तो अकॉर्डिंगली जिस तरीके से का टास्क है, मान लो आपको लोडिंग का टास्क आया तो आप गाड़ी लोडिंग के लिए जाइए, अपना टाइम से अनलोड कीजिए, मतलब उसमें कोई नहीं है, बस वही चीज आपको फॉलो करनी है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब भैया के कहने का मतलब है टाइम टू टाइम डिलीवर करिए। इनकेस अगर टाइम से आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो मैनेजर को मैसेज करिए, वो आपका टाइम एक्सटेंड कर देता है। ठीक है। रह गई बात पुलिस की, तो पुलिस के आपको ये बताएंगे, कोई ऐसा इधर घूस नहीं चलता है पुलिस का। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ की जो पुलिस है वो बहुत अच्छी है, हर चीज में सपोर्ट करती है। कभी कभी आप सिटी में फंस जाते हो तो आप 112 नंबर पे कॉल करोगे तो पुलिस आपको आएगी, वहां से निकाल के हाईवे पे आपको छोड़ेगी, फिर बोलती है एवरीथिंग ओके, फिर हम लोग बोलते हैं एवरीथिंग ओके, फिर चले जाते हैं। तो प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि यूरोप में जो है ना, पुलिस ये ड्राइवर को सपोर्ट भी करते हैं, परेशान नहीं करते हैं अगर आप में फॉल्ट नहीं है तो। अदरवाइज अगर आपने किसी चीज का वॉयलेशन किया, जैसे रेस्ट के लेके बताऊं मैं, तो रेस्ट अगर टेको कार्ड में प्रॉपर तरीके से आपने नहीं किया, क्योंकि यूरोप में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ड्राइवर का रेस्ट। अपने इंडिया में क्या होता है कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कंटिन्यू चलाते हैं, 3 घंटा सोते हैं, फिर कंटिन्यू चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि 9 घंटे गाड़ी चलाने होते हैं, 12-13 घंटे शिफ्ट होते हैं, फिर लाजिम आपको 9 घंटा रेस्ट लेना ही लेना होता है। अगर आप रेस्ट नहीं लेते हो, वॉयलेशन करते हो, तो पुलिस कल को पकड़ेगी तो आपको फाइन देगी, तो वो कंपनी पे नहीं करती है। तो इनसे पूछते हैं भैया से कि कभी आपको पुलिस पकड़ी है या आपने कभी फाइन पे किया, वॉयलेशन किसी चीज का किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। वॉयलेशन जब मैं फर्स्ट ट्रिप था मेरा, मैं इटली गया था। अच्छा, इटली गया था। इटली में एक रोड है, मतलब ऑस्ट्रिया होके जाते हैं हम लोग। हाँ। तो जब इटली के मतलब इटली का ऑस्ट्रिया, इटली के बॉर्डर से जस्ट पीछे है, तो वहाँ पे ओवरटेक अलाउड नहीं है। तो मैंने क्या किया, ओवरटेक किया था। अच्छा। तो मतलब किस्मत खराब थी, अनलकीली वहाँ पे पुलिस आ गई। ओह शिट।
तो पुलिस ने मुझे पकड़ा, लेकिन भाई पुलिस ने पकड़ा मतलब मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था ना, मतलब उन्होंने ऐसे कुछ फालतू नहीं, मेरी गाड़ी को उन्होंने स्कॉट किया, आगे लेके मतलब साइन दिया फॉलो मी, मैं उनके पीछे पीछे गया, तो मेरे को ना पहले वो सेफ पार्किंग पे लेके गए। अच्छा, वो पार्किंग में ले गए आपको? बिल्कुल सेफ पार्किंग में लेके गए। तो वहाँ पे फिर मेरे पास पुलिस आई, लेकिन पुलिस बाहर भी उतरने नहीं देती आपको। तो मैं गाड़ी, उन्होंने मेरे को बोला भी आप गाड़ी में ही बैठो, बाकी डॉक्यूमेंट लिए उन्होंने, जैसे अपना गाड़ी का डॉक्यूमेंट, मेरे लाइसेंस और ट्रेलर का डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने गुड्स लोड किया था उसका डॉक्यूमेंट्स, ट्रेलर का डॉक्यूमेंट्स, बाकी जो मैंने सामान लोड किया था, जो गुड्स था उसका डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा, पूरा चेक किया। तो बाद में उन्होंने बताया कि आपने जो है ओवरटेकिंग वायलेशन किया है, तो इसके लिए आपको इतना फाइन पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो यही है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो मतलब रूडली बात करेंगे, सर करके बात करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सर रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं यार, बड़े बहुत ही ज्यादा फैमिलीर है, मतलब मतलब अच्छा लगा मेरे को ना। मैं पहली बार मैं डर गया था, नर्वस हो गया था, क्योंकि पहली बार पुलिस ने पकड़ा था, नया मेरा ट्रिप था। तो मैंने सोचा यार पुलिस ने पकड़ लिया, अभी पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जब उन्होंने मतलब जब वो पूरा इंसिडेंट हो गया उसके बाद तो का मेरा ये एक्सपीरियंस है, मतलब पुलिस यहाँ की बहुत ही फैमिलियर है, अच्छे से आपसे पेश आती है, मतलब जो आपने वायलेशन किया है उसी को ही वो अटैक करेंगे, बाकी ऐसा कोई फालतू या घूस नहीं चलता है यहाँ पे। जो नॉर्मल है वो नॉर्मल तरीके से काम करते हैं। ये था अभी प्लस पॉइंट। और आपसे अगर हम पूछना चाहें यूरोप ड्राइवर के लिए निगेटिव पॉइंट क्या है, क्योंकि हकीकत में कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं हर बार वीडियो में जो रियलिटी है वो मैं बताता हूँ, जो प्लस पॉइंट होता है वो भी बताता हूँ, जो माइनस पॉइंट होता है वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप हमें बताएं माइनस पॉइंट क्या है ड्राइवर के लिए, यहाँ पे मतलब क्या क्या चीजें प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, या माइनस पॉइंट क्या है आप बता सकते हैं? भाई यहाँ पे देखो, जो यहाँ का नेगेटिव पॉइंट है, माइनस पॉइंट है ड्राइवर्स के लिए, यहाँ पे जैसे हम लोग को ना ट्रक पे रहना होता है। हाँ, ट्रक पे कंटिन्यू रहना होता है। हमारा ट्रिप सिस्टम होता है, जैसे मैं पोलैंड की कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा। तो हम जैसे काम पे निकलेंगे तो हमारा ट्रिप सिस्टम होता है। अच्छा। तो कंपनी हमें मतलब इसके लिए हमें फ्री रखा जाता है, फ्री हैंड दिया जाता है कि आपको कितने दिनों के लिए बाहर जाना है। उसमें मिनिमम होता है 60 डेज। अच्छा, मतलब मिनिमम 60 डेज आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। अच्छा। तो क्या है, जैसे हम 60 डेज के लिए बाहर आ गए तो उसमें क्या है, फिर हम लोगों ने ट्रक में ही रहना है, ट्रक में ही खाना बनाना है, मतलब सारा कुछ मतलब ट्रक में, मतलब कोई रूम नहीं मिलता, ये ट्रक में रहना होता है। और ट्रक में ही जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड जहाँ पे भी जाना होता है आउट ऑफ कंट्री, मतलब हर कंट्री में, तो आप ट्रक में ही रहना है, ट्रक में ही बनाना है, ट्रक में ही खाना है और ट्रक में ही सोना है, कोई रूम प्रोवाइड नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा होता है, मतलब नहाने की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब कपड़े वॉश करने के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग जाते हैं ना, कई बार ऐसी लोकेशन पे जाएंगे वहाँ पे हमें गैस स्टेशन नहीं मिलेगा। अच्छा। मतलब या ऐसी कोई सुविधा नहीं होगी, तो मतलब ये सारी चीजें हैं जो फेस करनी पड़ती है यहाँ पे। बाकी कुल मिला के मतलब ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, मतलब सब लोग इस चीज को नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव पॉइंट है ना, कभी कभी भाई वॉशरूम नहीं मिलता है, हम लोग कभी कभी नहा नहीं पाते, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं। हाँ ठीक है, कहीं फ्यूल स्टेशन पर शावर मिल गया तो हम लोग शावर ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है नहीं मिल पाता, तो उस वजह क्या होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है दिमाग पे। और जब तक ड्राइवर, सच में बताऊं, 3 दिन पे 2 दिन पे ना है, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। मैं रियल बात आपको बताना चाहता हूँ। तो ये चीजें थी निगेटिव पॉइंट ही दोस्तों। अब बड़ा मुद्दा है कि बहुत सारे मेरे भाई सोचते हैं कि इंडिया से कैसे आए, गल्फ कंट्री से कैसे आए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस मतलब देना, क्या इनको आप बताना चाहेंगे कि कैसे आप आ सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको क्या सलाह देंगे कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, आपने गाड़ी चलाया कि नहीं चलाया, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो आप हमें बताएं कि इंडिया से या गल्फ कंट्री से आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे भाई सिर्फ यही सोचते हैं हमको भी यूरोप जाना है, यूरोप आना ठीक है, वो हम समझते हैं आप लोग की फीलिंग, लेकिन यूरोप आने के लिए जो चीजें जाननी होती है वो चीजें हमें जानना भी चाहिए, फेस करना चाहिए कि रियलिटी क्या है। तो चलो अभी भैया बताएंगे आपको कि कैसे यूरोप आ सकते हो, आप बताओ। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग यूरोप आने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप एज अ ट्रक ड्राइवर यहाँ पे आना चाहते हो तो पहले मेक श्योर कि आपको एक अच्छी, मतलब आपकी जो ड्राइविंग है वो परफेक्ट होनी चाहिए। आपने ट्रेलर, बड़ी गाड़ी का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको प्रॉपर रिवर्स करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रोड्स बहुत छोटे हैं और मतलब अगर आप परफेक्ट नहीं है तो प्लीज आप पहले ट्रेनिंग लीजिए, इंडिया में या गल्फ कंट्री में, कहीं भी आप हो। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है भाई, हर कंट्री की अलग लैंग्वेज है, तो उसमें क्या है कि इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ, इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है,
क्योंकि इंग्लिश जो है यहाँ पे कॉमन है। मैं एक मिनट बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, तो क्योंकि कहीं कहीं हम लोग ऑनलोडिंग या लोडिंग करने जाते हैं तो वहां पे सारी चीज इंग्लिश बात होती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बताते हैं कि इंग्लिश की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे, क्लास करोगे, सारी चीजें जानोगे, फिर आपको लगेगा यार थोड़ा बहुत अगर मुझे इंग्लिश आता 40-50% कि मतलब हम समझ सके और उसकी बातें समझ सके, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आप बगैर इंग्लिश के आते हो तो भाई बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती है, कल को कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप जो अपनी इंग्लिश है वो सही करें, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश ही आती है फिर जाके आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। इनसे पूछिए। भैया से मैं पूछता हूँ कि इंग्लिश कितना चाहिए, तो भैया आप बताओ इंग्लिश कितना चाहिए होता है? देखो भाई, जैसा इंग्लिश यहाँ पे कोई आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बनना है। मतलब इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, मतलब सामने वाले को अपनी बात समझा सके। हाँ। मतलब जिसको मैं अगर बात करूं, बेसिक इंग्लिश आपको हाँ। आना चाहिए। हाँ। डेली लाइफ में जो हम मतलब बात करते हैं ना, वो हाँ। चीजें आपको आनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश 60% इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। सही है। तो ये था भाई इंग्लिश के बारे में। और मैं आप पूछना चाहता हूँ कि आप हमें भैया बताएं, कल को अगर इंडिया से आते हैं यूरोप में, तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या कैसे कैसे ट्रेनिंग देना होता है, कौन कौन से क्लास करने होते हैं, इसके बारे में थोड़े बताएं। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कैसे इंटरव्यू होता है, कैसा क्लास होता है, तो उसके बारे में आप हमें बताएं कि जब इंडिया से या गल्फ कंट्री से यहाँ पे यूरोप में आते हैं तो फर्स्ट टाइम क्या क्या करना पड़ता है। हाँ जी, तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो सबसे पहले तो है कंपनी में हम लोग आएंगे तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी हमें प्रिपेयर करती है। उसके बाद हमें यहाँ पे ना क्लासेज अटेंड करनी होती है जी, जिसको कोड 95 का एक छोटा कोर्स होता है। अच्छा। तो वो कोर्स के लिए कंपनी हमें भेजती है, जिसमें ट्रकिंग के जो मतलब हम काम करेंगे, हमारे काम के रिलेटेड ट्रकिंग के बारे में और रूल्स रेगुलेशंस, हमें कैसे ट्रक चलाना है, साइन बोर्ड्स के बारे में, मतलब पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है। हाँ, वो उस कोर्स में रहती है। वो कोर्स पढ़ने के बाद फिर वो एग्जाम भी होता है ना? जी बिल्कुल, वो कोर्स उसकी क्लासेस चलती हैं। अच्छा। जैसे 25 to 30 डेज उसकी क्लासेस रहती है। अच्छा। कई बार ज्यादा भी होती है, कभी कम भी होती है। तो उसके बाद जो है वो लोग एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं। अच्छा। ठीक है। अच्छा। तो वो एग्जाम हमें पास करना होता है। और पूरा वो, अगर हम पोलैंड की बात करें तो वो कोर्स पूरा जो है इंग्लिश में होता है। अच्छा। अगर टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते हो तो फिर आपके साथ क्या होगा? फिर आपको एक चांस और मिलता है। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं तो कंपनी बोलती है भाई आपसे नहीं हो पाएगा, आप जाओ। हाँ, आप जाओ, आप कोई और काम ढूंढ लो। देखिए दोस्तों, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश आपको आना चाहिए, क्योंकि वहां पे जब हम बैठते हैं ना लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठते हैं हम लोग, तो वहां पे जब टेस्ट देते हैं तो सारी चीज इंग्लिश होती है। वो इंग्लिश नहीं होती जो हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते क्या हाल चाल है, नहीं, हाउ आर यू, मतलब वर्ड मीनिंग भी आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना इंग्लिश आप रखो कि कल को आप यहाँ पे आते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब आप यहाँ पे आओगे तो लाजिम आपको एग्जाम देना ही देना है, क्लास करके टेस्ट देना ही देना है। ये टेस्ट देते हो, फिर बाद में आपसे रोड टेस्ट कराया जाता है, सिटी में चलवाया जाता है। सिटी में चलाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रैफिक रूल आपको आना चाहिए। इंडिया में नहीं होता है। बहुत सारे मेरे भाई मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया से खुद चला के आया हूँ। भैया तो इंडिया से नहीं चलाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना ड्राइवर के लिए, वो होता है ट्रैफिक रूल। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो बोर्ड होती है ना, बोर्ड के हिसाब से चलना होता है। दोस्तों जो बोर्ड कहती है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जब आओ तो बोर्ड को फॉलो करो, ट्रैफिक रूल जानो, सारी चीज जान के उधर से फिर आप अप्लाई करो। अदरवाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ट्रैफिक जो रूल होते हैं वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। ठीक है दोस्त, लास्ट में आपसे बात पूछना चाहता हूँ भैया कि बहुत सारे हमारे इंडिया में फेक एजेंट बैठे हुए हैं, फेक एजेंट का काम कर रहे हैं, तो आप क्या मतलब मेरे सब्सक्राइबर को या व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि कैसे कैसे क्या करें? ये एक बहुत बड़ा मसला है, खासकर अपने इंडिया में। तो बहुत ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। भाई जब भी आप अप्लाई करें तो किसी रजिस्टर्ड एजेंट के पास जाएं। ठीक है, और उसके बारे में पहले छानबीन करें। आजकल ऑनलाइन का जमाना है। ठीक है, इंटरनेट पे सारी चीजें पड़ी हुई है। आप लोग अपने से खुद से सर्च करके, है ना, इंक्वायरी करके फिर ही कोई काम करें, क्योंकि यहाँ आने के लिए पैसा बहुत ज्यादा लगता है। और जो भी यहाँ पे आता है, लैंडलॉर्ड तो है नहीं, तो कर्ज उठा के कहीं यार दोस्त से पैसा पकड़ के या रिश्तेदारों से लेके यहाँ से उधर करके तब जाके मतलब ऐसा करते हैं। अगर बाद में आप कहीं गलत जगह फंस जाते हैं, गलत एजेंट के पास चले जाते हैं, तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप एजेंट के पास जाते हो तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है ना पैसे आप दे रहे हो,
ये नहीं एजेंट आपको पैसे दे रहा है। तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप उनसे बात करिए कि भैया आप कितने लोग को भेजे हैं, आप हमें उनका वीजा दिखाइए या उनका व्हाट्सएप नंबर लीजिए जितने बंदे को आपने भेजा है। क्योंकि बहुत सारे जो बंदे होते हैं ना, जो गए होते हैं जिनके थ्रू वो व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, आप उनसे कॉल करके पूछिए भैया ये एजेंट सही है और आप इसी एजेंट के थ्रू गए हैं, तो वो बताएगा हाँ या ना। और वीडियो कॉलिंग जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो कॉलिंग में मालूम चल जाता है, फिर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सिंपल फंडा है कि आप कहीं पे भी जाते हैं अप्लाई करते हैं, बेहिचक डरिए मत, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करिए कि आप कितने बंदे को भेजे हैं, क्या क्या चार्ज है, क्या क्या इसका प्रोसेसिंग टाइम है, सारा कुछ बात करके सर्टिफाइड होना है, फिर जाके अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि बस वो बोल दे आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमा सकते हो, फिर इसके चक्कर में आपके दिमाग में ये नहीं आया, ना पूछा, ना कोई बात किया, तो बाद में आपके साथ फ्रॉड होगा, तो फिर आप बोलोगे यार ये सारी चीजें। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो सही होता है वही बताने का। और जाते जाते भैया से पूछेंगे आप हमारे व्यूअर्स के और सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहते हैं। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना सुरजीत भाई है, ये बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास करते हैं वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो आप इनको फॉलो कीजिए। ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई डाउट्स हैं तो आप इनके वीडियोस में नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बेझिझक इनसे पूछ सकते हैं। और भाई सब्सक्राइब जरूर करें, ये बहुत ही मतलब पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत लोग क्या है नेगेटिविटी फैलाते हैं व्यूज के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। तो भाई इनका बिल्कुल एक जेन्युइन पर्सन है और आपको बिल्कुल जो यहाँ पे हकीकत है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, वही पास करेंगे। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। इनका राज नाम है जी, हिमाचल से हैं और इनसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। क्योंकि मैं कल इस पार्किंग में आया था, मैं अभी हम और भैया फ्रांस में है, तो इस पार्किंग में आया था, तो मैं ढूंढ रहा था कोई अपना इंडिया का बंदा मिल जाता तो थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता। तो मैं एक बार ऐसे राउंड लगाया पूरे पार्किंग में, मैं आज बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो कोई नहीं देखा, तो मैं इधर गया था वो डस्टबिन में कूड़ा डालने के लिए, तो भैया मुझे देखे तो बोले यार ये तो सुजीत है, ये वीडियो बनाता है और चलते इसे मिलते हैं। तो फिर ये भैया हमारे पास है, बोल रहे हैं सुजीत, मैं बोला हाँ सुजीत, कह रहे हाँ मैं आपको जानता हूँ। तो ये थोड़ा खुशी होता है कि आप लोग का प्यार आशीर्वाद है। और भैया से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुआ। हम लोग रात में साथ में पार्टी भी किए थे और एंजॉय भी किए। हमारी वीडियो बनाने की सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग आते हैं थोड़ा सोच समझ के आइए, किसी के बहकावे मत आइए, जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो लीजिए। बाकी ऐसा नहीं आपके मन में सिर्फ कीड़ा हो यूरोप जाना, यूरोप जाना, यूरोप के चक्कर में आपके जब 4.5 लाख 5 लाख रुपए बर्बाद होंगे तो फिर बाद में आपको ही पछतावा होगा। वो पैसे हमारे नहीं है, वो पैसे आपके हैं। और हम समझ सकते हैं कि पैसे की कीमत क्या होती है, क्योंकि मैं भी यहाँ से यहाँ तक आई होती है। इस चीजों को हम लोग समझते हैं, तो हम लोग कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते, सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो प्लीज जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।